बस उसकी कार हमारी तरफ आने दो, बाकी हम देख लेंगे। और गोलियां चलने से पहले तुम लोग वहां से खिसक जाओ। तुम सब तैयार हो जाओ। जेंटलमैन, उन दोनों ने हमारे दो साथियों को मार डाला और मैं जानता हूं आप उनसे हिसाब चुकाना चाहते हैं। इसीलिए जब मैं कहूं उनके टायरों पर गोलियां चलाना, मतलब ये उनके सिर में गोलियां उतार दो। समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया। तैयार? उनके टायरों पर निशाना साधना। आगे और पुलिस वाले होंगे। ड्राइव करते रहो। जी मैडम। तुम्हारा खेल खत्म। गाड़ी से बाहर निकलो और हाथ ऊपर करो। इससे मेरे लोगों को निशाना लगाने में मदद मिलेगी इनके टायरों पर। अब ये सब क्या है? लो, ये तो हद ही हो गई। अब उसके टायरों पर निशाना लगाएं कैप्टन। झुक जाओ। लाओ बंदूक मुझे दो। क्या इसकी खोपड़ी उड़ा दूं कैप्टन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कोई भी निशाना नहीं लगेगा, एक भी गोली नहीं चलेगी। आप बताइए, क्या आप FBI एजेंट हैं? अपने लोगों से बंदूकें नीचे करने को कहिए कैप्टन। इस बैच का मतलब तो जानते हैं ना? फेडरल ब्यूरो, सब चीजों का निपटारा करने वाला। आप लोगों ने पहले से चल रहे एक फेडरल केस में गड़बड़ कर दी है। अब बंदूकें नीचे कर लीजिए। तुम हे कैप्टन! लगता है तुम्हारे दो मालिक हैं। अपना फोन निकालो और उसे फोन करो। फोन करो जोना किंग को। उससे कहो मिल्टन मर गया। ये जैसा कहते हैं करो। इनकी बात सुनी ना? बाकी सब चले जाए। सुना नहीं क्या? सब लोग चले जाए यहां से। ये मेरा ऑर्डर है। ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुम खतरनाक पुलिस वालों का खून करने वाले एक मुजरिम हो और वो तुमसे डरते हैं। तो अब क्या? सिर्फ ड्राइव करो। Ride with the devil, hide with the law. I got no pistol, ain't got no sword. I got no army, ain't got no land. Ain't got nothing but the song that's in my hand.
मेरा यही इंतजार करना। पाइपर, मिल्टन, छोड़ दो इसे। बिल्कुल नहीं। तो मैं इससे गोली मार दूंगा। तुम जानते हो ये क्या है? ना स्वर्ग ना नर्क। तुम्हारा नामो निशान खत्म। सोचो मत मिल्टन, मार दो इसे। फिर तुम इस पाइपर को मुझे अपने और भी करीब रखना पड़ेगा। तुम थके हुए हो, तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? 30 मार्क? हाँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकता? मेरी मदद के बिना तुम यहां नहीं पहुंच सकते थे। बिल्कुल नहीं। याद है पुलिस ने रास्ता रोक रखा था, तुम वहीं अटक जाते। तो अब उस बंदूक को नीचे करो और अदब से मुझे थैंक यू कहो। बंदूक नीचे करो और कहो थैंक यू। इसे कुछ मत करना। थैंक यू। अब बंदूक उतार कर रखो, यहां पर रखो प्लीज। हाँ, ये हुई ना बात। भागने वालों में तुम पहले नहीं हो और शायद आखिरी भी नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूं, तुम जादुई बंदूक के साथ नर्क से कैसे निकले? बस बंदूक उठाई और निकल गया। ओह, जब उन्हें पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। वो मेरा क्या कर लेंगे? उस दुनिया में वापस नहीं आने देंगे। पर तुम मेरी मदद क्यों कर उन रहे हो? सिर्फिरों की वजह से वो जान गए हैं कि धरती पर नरक को कैसे लाए। मिल्टन वो असली है, जो न ये कर दिखाएगा। बहुत खूब। तुमने इसे बताया नहीं? क्या नहीं बताया? सुनो मिस पाइपर, मैं तुम्हें हमारे नर्क की बात बताता हूं। काला देवता, शैतान, बील्ज़ेबub, लूसीफर, समझ लो नर्क की हुकूमत का यमराज, धीर गंभीर, उदार और काफी ज्ञानी भी। और मुझे पता चला है जब उनके सम्मान में बच्चे की बलि दी जाती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तुम आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हम हो? सबको अपना अपना काम करना है। तुम्हें यहाँ लाने से मेरा काम आसान हो जाता है। जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ मुझे मिलेगा। तो फिर इसी वक्त मेरी मदद करो। नीचे 40 लोग हैं, तुम और मैं मिलकर। नहीं, तुम इसे बचाना चाहते हो ना, तो तुम जाओ और उस बच्ची को बचाओ। अगर तुम जीते तो मैं जीतूंगा, अगर तुम मारे गए तो भी मैं जीतूंगा। और मैं जानता हूं तुम कोई चालाकी नहीं करोगे। अब सचमुच बहुत मजा आएगा। तुम अभी तक यही हो मिल्टन? वक्त बहुत कम है, आधी रात होने वाली है और आज पूर्णिमा है। चाबियां दो मुझे। मैं यहीं पर मिलूंगा। मेरे बच्चों, हम इतनी दूर आ पहुंचे हैं, इस जगह जहां मरती हुई धरती के खून से सनी आत्मा हमारे कदमों तले पड़ी है, और इसकी मौत से हम सब फिर जन्म लेंगे। हम सब फिर से जन्म लेंगे।
हमें अंधविश्वासी समझा जाता है, मारा जाता है, पर अब नहीं, अब नहीं। इस बलि के बाद कोई हमें अंधविश्वासी नहीं समझेगा। वो कहते हैं कमजोरों को गद्दी मिलेगी, वो झूठ बोलते हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम भाग्यवान हैं, और जल्द ही पूरा नर्क हमारे इशारों पर नाचेगा। और फिलहाल इस खंजर के एक ही वार से हम सब आजाद हो जाएंगे। लो, इसे संभालो। चाहे जो भी हो, आज इस बच्ची की बलि चढ़ेगी। जैसे ही कहूं इसका गला काट दूंगा।